वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने वाजे किया कि हुकूमत मुल्क के वसीतर मफाद में इस्लाहात मुतारुफ करवा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत आइन की रूह को मजीद मजबूत बनाने और सियासत में अखलाकी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम पेश करती है तो अपोजिशन पार्टियाँ इसकी मुखालिफत कर रही है, जो कि अफसोसनाक है। जुमेरात की सुबह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि मौजूदा 130वीं आइनी तरमीम के तहत ये सिफारिश की जा रही है कि अगर वज़ीर आज़म मरकजी वुज़रा आला या रियासती वुज़रा पर संगीन मुजरिमाना इल्ज़ामात साबित हों और वो जेल में हों तो उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना होगा। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कांग्रेस और इसकी क़यादत वाली अपोजिशन इत्तेहाद इसकी मुखालिफत कर रहा है, ताहम अवाम और दानिश्वर तबका इस बिल का खैर मकदम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम के मुंतखब करदा सियासी कायदीन जब कानून साजी करते हैं तो इनके अंदर अखलाकी इक़दार का होना लाजमी है। किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि जब वेंकैया नायडू नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार थे तब कांग्रेस को तेलुगु अवाम की इज्जत याद नहीं आई। नायब सदर के इंतखाब पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये रवैया दोगलापन जाहिर करता है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि अगरचे इसके पास यूरिया का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है लेकिन इसके इस्तेमाल के बारे में कोई वजाहत नहीं है। वजीर ने जोर दिया कि यूरिया का इस्तेमाल मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए और इसके गलत इस्तेमाल को रोकना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में आवारा कुत्तों को पकड़ने से मुतालिक दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ एक अर्जी पर जल्द समाअत करने से जुमेरात को इनकार कर दिया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और विजय वैष्णवी की बेंच ने एडवोकेट नीता शर्मा की जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच ने मुतल्लिका केस में आज खुद नोटिस लिया था और समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने 14 अगस्त को आवारा कुत्तों की वजह से लोगों को दरपेश मसाइल के मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। 3 रुकनी इस बेंच ने जस्टिस जी.बे. पारिदलव और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच की 11 अगस्त को हिदायत पर फौरी रोक लगाने की दरख्वास्त और समाअत के बाद अपना फैसला महफूज रखा था। जस्टिस की बेंच ने 11 अगस्त को आज खुद नोटिस केस में एक हुक्म जारी किया था। अपने हुक्म के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि कुत्ते के काटने का मसला आइन के आर्टिकल 19 और 21 के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। अदालत ने भी कहा था कि दिल्ली में 2024 में इस तरह के 25,000 से जायद, सिर्फ जनवरी 2025 में 3,000 से जायद मामले दर्ज हुए थे। 2 रुकनी बेंच ने दिल्ली के म्यूनसिपल हुकाम को हुक्म दिया कि वो तमाम इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़े, हसास इलाकों में कुत्तों को पकड़ने को तरजीह दे। राज्यसभा की कार्रवाई जुमेरात के रोज़ गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई और 1 माह तक जारी रहने वाले मानसून इजलास के दौरान हंगामे की वजह से ज़्यादातर वक्त कार्रवाई में खलल पड़ा और सिर्फ 38.88% काम हुआ है। इसके साथ ही 21 जुलाई को शुरू होने वाला पार्लियामेंट का मानसून इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। ऐवान बाला की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से पहले डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने अरकान के हंगामे के दरमियान अपने इख्तितामी बयान में कहा कि 268वें इजलास के दौरान अरकान के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई सिर्फ 41 घंटे 15 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि इस सेशन में सिर्फ 38.88% काम हुआ, जो मायूस कुन है और इस पर संजीदगी से गौर ख़ौज करने की ज़रूरत है। इजलास के दौरान अरकान को 285 सवालात उठाने का मौका मिला। 285 वक़्फ़े सिफर के मामले और 285 खुसूसी तज़किरा, लेकिन सिर्फ 14 सवालात, 7 वक़्फ़े सिफर के मामले और 61 खुसूसी तज़किरे दर्ज किए गए, जो ऐवान की पूरी सलाहियत के साथ काम करने की सलाहियत का एक हिस्सा है।
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के दरमियान जुमेरात के रोज राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इसे मंजूरी मिल गई। लोकसभा के बुध के रोज बगैर बहस के हंगामे के दरमियान ये बिल मंजूर कर लिया गया था। राज्यसभा में पहले इल्तवा के बाद कार्रवाई दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई। अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामे के दरमियान डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की इजाजत से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बिल के मकासद का खाका पेश करते हुए बिल को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया। ऐवान ने बिल को बगैर बहस के सूती वोट से मंजूर कर लिया। अपोजिशन के बाज अरकान की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे ऐवान की सेलेक्ट कमेटी को भेजने और इसकी कुछ शाखों में तरमीम की गई। इस दौरान अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंच से शिकायत की कि अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद जब उन्होंने वोटर लिस्ट के मामले पर बोलने की कोशिश की तो हरिवंश ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि बिल पर बहस हो रही है तो कोई और बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मानसून इजलास में 14 बिल पेश और 12 बिल मंजूर किए गए हैं। लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से कबल जुमेरात को अपने बयान में बिरला ने कहा कि इस इजलास में 14 सरकारी बिल्स पेश किए गए और कुल 12 बिल मंजूर हुए हैं। 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर एक खुसूसी बहस हुई जिसका इख्तिताम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जवाब पर हुआ। 18 अगस्त को हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम की कामयाबियों पर खुसूसी बहस शुरू की गई। उन्होंने कहा कि सेशन में 419 सितारा सवालात एजेंडे में शामिल किए गए थे, लेकिन मुसलसिल मनसूबाबंद रुकावटों की वजह से सिर्फ 55 सवाल ही जुबानी जवाब ले सके। हम सबको सेशन के आगाज में फैसला किया था कि हम इस सेशन में 120 घंटे बहस और बातचीत करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन मुसलसिल तातुल और मनसूबाबंद रुकावटों की वजह से हम इस सेशन में बमुश्किल 37 घंटे काम कर सके। स्पीकर ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की हैसियत से पूरा मुल्क हमारे तर्ज अमल और कामकाज को देखता है। अवाम को हमसे बड़ी तवक्कुआत है, लेकिन हम इनके मसाइल और वसीतर अवामी मफाद के मसाइल पर अहम बिलों पर पार्लियामेंट के विक़ार के मुताबिक संजीदा और बामकसद बातचीत करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा या पार्लियामेंट के अहाते में नारे लगाना, प्ले कार्ड्स दिखाना और मनसूबाबंद तातुल से पार्लियामेंट के विक़ार को ठेस पहुँचती है। इस इजलास में जिस तरह की जुबान और तर्ज अमल देखने में आया वो पार्लियामेंट के विक़ार के मुताबिक नहीं है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने जुमेरात को यहाँ इत्तेहाद के सरकर्दा लीडरों की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सुबह पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद मिस्टर रेड्डी राज्यसभा सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे। मिस्टर मोदी इस इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर है। मिस्टर रेड्डी ने 4 सीटों में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, इत्तेहाद के सीनियर लीडर शरद पवार, राम गोपाल यादव और कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। नायब सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इंतखाबात में मिस्टर रेड्डी का मुकाबला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। नायब सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग 9 सितंबर और वोटों की गिनती इसी दिन शाम को होगी। अपोजिशन इंडिया अलायंस के नायब सदर के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद जुमेरात को कहा कि अगर वो मुल्क के नायब सदर के तौर पर मुंतखब होते हैं तो वो गैर मुतज़लज़िल वफादारी और आइन में दर्ज इक़दार के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।
मानसून सेशन के दौरान लोकसभा में वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए पेश किए गए 130वें तरमीमी बिल से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। उन्होंने बिल को जमहूरियत को कमजोर करने वाला बताते हुए कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हुक्मरान जमातें अपने फायदे मफाद के लिए करेगी। जुमेरात को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि मरकजी हुकूमत के जरिए कल पार्लियामेंट में हंगामे के दरमियान लाया गया 130वां आईनी तरमीमी बिल मुल्क में गुज़िश्ता कुछ सालों से चल रहा है सियासी हालात में है। ये वाज़े तौर पर जमहूरियत को कमज़ोर करने वाला लगता है। इसका हुक्मरान जमातों अपने मफाद, फ़ायदे और इंतकाम में ज़्यादा गलत इस्तेमाल करेंगे, ऐसा अवाम को शक है। उन्होंने कहा कि इस बिल से हमारी पार्टी खत्ती इत्तेफाक नहीं रखती। हुकूमत इस मुल्क के जमहूरियत और आइन के मफाद में ज़रूरी नज़रसानी करे तो ये मुनासिब होगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 130वें आइनी तरमीम का बिल पेश किया। इस बिल में संगीन मुजरिमाना मामलात में गिरफ्तार किए जाने वाले और लगातार 30 दिन तक जेल में रहने वाले वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा को इनके ओहदे से हटाने का जिक्र शामिल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमेरात को सुबह 2019 के रामलिंगम कत्ल केस के सिलसिले में तमिलनाडु में 9 मुकामात पर छापे मारे और ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के 2 अजला में NIA की टीमों की तरफ से की गई कार्रवाई का मकसद रामलिंगम कत्ल केस से मुतालिक मफरूर मुजरिमों का पता लगाना था। ये वाक़या लोगों में खौफ और फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने के मकसद से अंजाम दिया गया। NIA ने कोडाई कनाल में अंबोर बिरयानी होटल के मालिक अमितुल्लाह को 2021 से अपने होटल में मफरूर मुजरिमों को पनाह देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इसके अलावा डंगल और दिगर अजला में की गई तलाशी के दौरान काबिल एतराज़ दस्तावेज़ात और डिजिटल आलात वगैरह भी जब्त किए गए। अमितुल्लाह ने 3 लोगों को पनाह दी थी। इनमें से 2 मुलजिमीन अब्दुल मजीद और शाह हमीद को NIA ने 25 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था, जबकि एक और मोहम्मद अली जना अभी तक मफरूर है। वाराणसी पुलिस ने संगरा चौराहे के नज़दीक एक इमारत में चलने वाले फर्जी कॉल सेंटर को सील करते हुए सरमायाकारी और शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले बैन रियासती गिरोह के 26 अराकीन को गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रुंटी ने बताया कि साइबर सेल लक्सा था नहार सागरा थाना पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की है। इस दौरान 9 लैपटॉप, 54 मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया भी बरामद की गई। इन मुजरिमीन के जरिए लोगों के फ़ोन कॉल के जरिए सरमायाकारी और शेयर बाजार में ट्रेडिंग का लालच दिया जाता था। सरमायाकारी कराने के बाद शेयर बाजार में नुकसान दिखाकर पैसे ठगे जाते थे। पार्लियामेंट ने ऑनलाइन गेम बिल को मंजूरी दे दी। अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट ने कुच्चर फाउंडेशन के इश्तराक से आज जनूबी कश्मीर के तराल के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के बच्चों में स्कूल बैग्स और स्टेशनरी किट्स होनहार और मुस्तहिक तलबा में तकसीम किए। इक़दाम ट्रस्ट की जारी CSR मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद पसमानदा इलाकों में तालीम को फ़रोग़ देना है। इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने स्कूल इंतज़ामिया के साथ साथ कच्चर फाउंडेशन का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मनसूबा तालीम को बढ़ावा देने की गर्ज से चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रोग्राम में महकमे तालीम के अफसरान भी मौजूद थे। हमारा ये होता है टोकन ऑफ लव। हम बच्चों को जो देते हैं कि बच्चे पढ़े, बच्चों को एक उस तरह का एक लालच रहे कि मेरा जो ये कुलीग है, मेरा जो एक कजिन है, मेरा जो भाई है, इसने फर्स्ट पोजीशन ली, इसको बैग मिला, इसको स्टेशनरी किट। और खासकर जो हमने एक्सपोजर के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कलील स्कूल को। इनके टीचर है अशरफ साहब है, वो स्मार्ट क्लासरूम को हैंडल करते हैं, या हेडमास्टर साहब है। तो आज हमने एक फैसला ये भी किया
कि जितने भी साथ में क्लस्टर में यहाँ स्कूल है, बाकी 10 स्कूल इनके जो पढ़ते हैं, जो आज यहाँ बुलाए थे, उनको भी एक्सपोजर क्लासेस अशरफ साहब ने जिम्मेवारी ले ली। जाड़ियो साहब ने बोला मैं ऑर्डर निकालूंगा, तो हम बच्चों को बताएंगे कि स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है। बच्चे को पता होनी चाहिए कि मैं जो टीवी देखता हूँ ये क्या होता है, या जो जैसे आज हमने देखा एक बच्चा, उसने कहा जी मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, दूसरा बच्चा था उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमें बच्चों में, क्योंकि तालीम जो है, तालीम से हमारा जो सारा यहाँ का निजाम है, उस निजाम को सुधारने के लिए तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तालीम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के 2 जजों और 2 प्रोसिक्यूटर्स पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक वाशिंगटन ने इजरायली रहनुमाओं को निशाना बनाने और अमरीकी एहलकारों की तहकीकात के फैसले पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जंगी ट्रिब्यूनल पर दबाव बनाया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने एक बयान में अदालत को करीबी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि इदारा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कानूनी जंग का हथियार रहा है। अमेरिकी महकमे खजाना और महकमे खारिजा के मुताबिक जिन 4 एहलकारों पर पाबंदी आयद की गई है, इनमें फ्रांस के नेक्सोरियान फौजी की नज़ाहत शमीम खान, मामे मंडिया नैगन और कनाडा की कमरावली पोस्ट शामिल है। ये तमाम एहलकार इसराइल और अमेरिका से मुतल्लिक़ा मुकदमात में शामिल रहे। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि अमेरिका ने हमेशा वाज़ेह और साबित कदम मौक़िफ़ इख्तियार किया। ICC की सियासी बुनियादों पर कार्रवाई, ताकत का गलत इस्तेमाल, हमारी कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी अदालत तजावुज़ नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने बुध को इसराइल की आला मनसूबाबंदी कमेटी के मकबूजा मगरबी किनारे के ईवन इलाके में 3400 से ज़ायद हाउसिंग यूनिट की मंजूरी के फैसले की मजम्मत की। इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के तर्जुमान स्टेफन डोजाक ने एक बयान में दी है। बयान में कहा गया कि मशरिक़ी यरूशलेम समेत मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। मनसूबे की पेशरफ्त 2 रियासती हल के लिए एक वजूदी खतरा है। ये शुमाली और जनूबी मगरबी किनारे को अलग कर देगा और मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन की इलाकाई मुताबिकत के लिए संगीन नताइज बरामद होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इजरायली हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आबादकारी की तरक्की को फौरी तौर पर रोके, बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों की मुकम्मल तामील करें और अक़वाम मुत्तहिदा की मुताल्लिक़ा करारदादों और 19 जुलाई 2024 को बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के मशवरे के मुताबिक अमल करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में यूरिया की किल्लत सिर्फ तेलंगाना में ही मसला समझना दुरुस्त नहीं, रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव का बयान। हैदराबाद से बुलेट ट्रेन सहूलत की राह हमवार, 3 मेट्रो शहरों से जोड़ने की तैयारी। हैदराबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर की DPR तैयार करने रेलवे बोर्ड की गई रवाना। नागार्जुना सागर और सिलसिलम प्रोजेक्ट में भारी मकदार में पानी दाखिल, दरवाजे खोलकर पानी का अखराज। गोदावरी दरिया से पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भद्राचलम में दूसरी वार्निंग, अवाम को चौकस रहने की हिदायत। हैदराबाद के उस्मान सागर ज़ख़ीराब के लिए अलर्ट मुसलसल दूसरे दिन भी जारी। हाइड्रा की जानिब से पार्क्स और सड़कों पर गैर मजाज कब्जों पर इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी। रंगारेड्डी जिले के श्रीलिंगमपल्ली मंडल माधापुर इलाके में गैर मजाज कब्जों को कर दिया बर्खास्त। तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात की पेशकयासी, एहतियात बरतने और चौकस रहने हुकाम से अवाम की अपील।
राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मानसून सेशन में सिर्फ 38.8% काम हुआ। मानसून इजलास के दौरान लोकसभा में 12 बिल पास हुए। लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से कबल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बयान। बी सुदर्शन रेड्डी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इंसाफ, मसावत और हम-आहंगी के लिए इस इज्तिमाई जद्दोजहद में हमेशा कायदाना किरदार अदा करने के अज़्म का किया इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.